थे। भगवान कृष्ण से नंद बाबा एक बार नंद राय जी बैठे हुए थे और भगवान कृष्ण आंगन में खेल रहे थे। खेलते खेलते भगवान कृष्ण ने मोर को देखा। मोर देखते से ही नंद बाबा के पास में आके उनकी गोदी में बैठ गए। देखते से ही बोले कितना सुंदर है ना बाबा। बाबा बोले हाँ। कौन है बाबा? तो कि मोर है। बाबा मोर मतलब? बाबा ने कह दिया ये दूल्हा है। तो बाबा इसकी दुल्हन कहाँ है? बाबा ने कभी आएगी। थोड़ी देर बाद मोर नहीं आ गई तो कि दूल्हे। बाबा आप दूल्हा हैं? हाँ। यशोदा मैया दुल्हन? हाँ। बाबा मैं दूल्हा कब बनूंगा? तो तुरंत नंद बाबा ने मोर का पंख उठा के कन्हैया की चोटी में लगा दिया। तो आज से दूल्हा। अब एक दिन कन्हैया जी दूल्हा तो बन गए। थोड़ी देर बाद भगवान नंद बाबा के पास जाकर बोले बाबा। बाबा बोले क्या है? दूल्हा तो बन गया, दुल्हन? नंद बाबा ने कहा बेटा अब इतना सा कन्हैया 5 साल का, वो तेरी बुआ आएगी ना, वो तेरे लिए दुल्हन लेके आएगी। अब बुआ तो राखी लाती थी, दुल्हन कब से लाने लगी? बुआ आएगी वो दुल्हन लाएगी। अब कन्हैया इंतजार करता करता करता, बच्चों को बहुत याद रहता है। हम बड़े भूल जाएंगे पर बच्चे याद रखेंगे, क्योंकि मम्मी ने कहा था बुआ आएगी तो ये लाएगी। तो बच्चा जैसे ही बुआ का इंतजार करता, त्योहार पे बुआ आई और बच्चे तैयारी में बैठे, क्या लाए बता। बच्चों को अगर बहुत याद रहता है। अब जैसे बुआ आ रही थी, इतने में एक दिन पहले कन्हैया ने फिर कह दिया बाबा दुल्हन। बाबा बोले तेरी बुआ लाई। अब सुनंदा जी छकड़े में बैठकर आ रही और कन्हैया आज सवेरे से उठकर तैयार वैयार होके दरवाजे पर बैठ गया। यशोदा मैया ने आवाज लगाई लाला कुछ कलेवा कर लो, कुछ पालो। लाला बोले अब तो उसी के साथ खाऊंगा। यशोदा जी ने पूछा किसके साथ? दुल्हन के साथ। नंद बाबा से यशोदा जी ने पूछा कहाँ की दुल्हन? नंद बाबा जी बोले बहुत दिनों से मेरे प्राण खा रहा था, मैंने कह दिया तेरी बुआ आएगी, दुल्हन लाएगी। यशोदा जी बोली और त्योहार बिगाड़ने को तुम्हें यही मिला? राखी का त्योहार है और तुम कह रहे हो कि दुल्हन लाएगी। वो सुनंदा कहाँ से लाएगी, क्या लाएगी? इतने में सुनंदा जी की छकड़ा आया बैलगाड़ी, जो धूल उड़ती दिखी कन्हैया चिल्ला कर दौड़ा, आ गई। अब जो कन्हैया चिल्ला कर दौड़ा, इतने में यशोदा जी को लगा कहीं डबल से पूतना तो नहीं आ गई। आ गई। सामने से धूल उड़ती उड़ती गाड़ी आई। नंद बाबा अंदर से प्रार्थना कर रहे भगवान कृपा करना। एक ही है और वो भी तित्तेड़ी है कि लोगों ने उसका नाम बांके बिहारी रख दिया। सुनंदा जी नंद बाबा की बहन जैसी गाड़ी से नीचे उतरी और गाड़ी से उतरते से कन्हैया दौड़ कर गया। दौड़ कर बुआ 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 को प्रणाम करा। सुनंदा जी ने कहा मेरा भतीजा इतना गुड, इतना बढ़िया, मुझे प्रणाम कर रहा। अंदर से नंद बाबा यशोदा जी से कह रहे थे वो तो उसको दुल्हन चाहिए इसलिए कर रहा। प्रणाम। अब जो प्रणाम करा, सुनंदा जी से कहा बुआ दुल्हन लाई। अब बुआ मन में सोचे दुल्हन, सामने नंद बाबा दरवाजे पे खड़े थे, कह दे हे, तू कह दे इशारे में है। अब सुनंदा जी का क्या मन पड़ा, उन्होंने कह दिया हाँ लाई ना बेटा। वो समझे कि दुल्हन का मतलब होता मिठाई, अब तिलक करूंगी तो मिठाई तो खिलाऊंगी। लाई ना? कहाँ है? छकड़े में, बैलगाड़ी में। जो सुना बैलगाड़ी में, कन्हैया बैलगाड़ी की ओर भागा। सुनंदा जी अंदर गई, क्या बात है भैया, क्या हो गया? नंद बाबा ने कहा कि बात ऐसी है कि कन्हैया बहुत दिन से दुल्हन दुल्हन कर रहा था, मैंने कह दिया था बुआ लाएगी, अब क्या होगा जीजी समझ में नहीं आ रहा है, पूरा राखी का त्योहार बिगाड़ देगा ये लाला तो। इतने में सुनंदा जी बोली तुम चिंता मत करो, मैं आ रही थी बरसाना से तो वहाँ पर ब्रजभानु जी की छोरी बोली कि काकी कहाँ जा रही है, तो कहा माई के अब की बार मुझे भी घुमा ला, मैं उसको अब की बार छकड़े में बिठा कर ले आई हूँ, मैं अब की बार छकड़े में बिठा कर ले आई हूँ। लेकर
अब ये अंदर राधा रानी लंबा सा घूंघट करके बैठी, खूब लंबा घूंघट। अब कन्हैया ने कहा उतर जा, तू मेरी दुल्हन है। कन्हैया जैसे ही बोले राधा जी तुरंत, चल मैं तुझे हाथ पकड़ के उतारता हूं। राधा जी बोले हट, दूर सरक। कन्हैया जी दूर सर के राधा जी धीरे से उतरी, घूंघट लेकर राधा रानी धीरे धीरे बढ़ने लगी। घूंघट बहुत बड़ा था राधा जी का, नीचे देहली थी। कन्हैया बोले नीचे देहली है। राधा जी घूंघट हटा के बोली सब मालूम है, तू मत बोल, सब मालूम है। यशोदा जी ने जो राधा जी का स्वरूप देखा, देखते ही राधा जी से हाथ जोड़कर यशोदा जी कहती हैं अच्छा हुआ तू आ गई, त्योहार अच्छे से हो जाएगा। इसलिए राधा नाम त्योहार का भी सुख बढ़ा देती है। वो राधा है, त्योहार का